कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाएं, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हर चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। यस। एक युवक एक हॉट एयर बलून में यात्रा कर रहे थे, and as he was enjoying his journey, suddenly he gets lost and his balloon starts wandering here and there. He needed help. और अचानक ये युवक उस हॉट एयर बलून से देखते एक नीचे एक व्यक्ति चल रहा है। उस युवक इस नीचे वाले व्यक्ति को बुलाते, हेलो सर, कैन यू हेल्प मी?
ये जो नीचे जो व्यक्ति था वो कहता है यस आई कैन हेल्प यू, टेल मी व्हाट हेल्प डू यू वांट। ये युवक जो बलून में था वो कहता है सर कैन यू टेल मी वेयर एम आई राइट नाउ एंड व्हाट इज माय लोकेशन। तो ये व्यक्ति जो नीचे खड़ा था वो कहता है यस आई विल टेल यू वेयर आर यू राइट नाउ, यू आर 60 feet above the ground, 30 degree latitude, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इन द हॉट एयर बलून वो युवक इस व्यक्ति का जवाब सुनता है और उनसे पूछता है सर बाय एनी चांस आर यू अ टीचर। तो ये कहता है परफेक्टली राइट, हाउ डू यू नो दैट। तो युवक जवाब देता है सर यू हैव गिवन मी टन लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन बट नन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज हेल्पिंग मी राइट एट दिस मोमेंट। ये व्यक्ति कहता हॉल्ट, आई एम श्योर यू आर अ स्टूडेंट। तो युवक कहता सर परफेक्टली राइट, हाउ डिड यू नो दैट। तो द टीचर सेज यू डू नॉट नो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, you do not know where are you supposed to go, still you have the courage to criticize the teacher. Who else you could be other than a student? Now that's a very wonderful equation between a student and a teacher. और आज के समय पर what we have seen in the present academic circle, both the student as well as we teachers are in a complete state of chaos, confusion, and we do not know what are we supposed to do. In this particular context is what we are going to discuss today. How do we master the mind? And that's what we are about to understand in this beautiful journey. My dear friends, it is said life is a question of options. Life is a question of choice. तो मैं आपको दो ऑप्शन बताता हूँ, ये दोनों ऑप्शन आप सोच समझकर सही ऑप्शन को चूज करना। पहला ऑप्शन ये है कि आज जीवन में इतना प्रॉब्लम, इतना संघर्ष है, इतनी चुनौतियाँ हैं, ये सब ठीक हो जाएगा, देन मैं अपने मन को शांत स्वरूप और स्थिर स्वरूप में लेकर आऊँगा। Once this problem gets solved, then I'll bring my mind to a state of peace and stability. That's the first option. Second option ये है कि if I bring my mind to a state of peace and stability, then I get the inner strength to manage all these challenges. दोस्तों, अगर मैं अपने मन को शांत स्वरूप और स्थिर स्वरूप में लेकर आता हूँ तो मेरे अंदर वो शक्ति डेवलप होती है ताकि मैं इन चुनौतियों का सामना कर सकूँ। और ये दोनों ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप सेकंड ऑप्शन को ही चूज करेंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज एन हाइपोथेसिस। और इस हाइपोथेसिस को हमें एक्सप्लोर करना है, एक्सपेरिमेंट करना है और एक्सपीरियंस करना है। दोस्तों, ये जो थियोरी है इसके प्रति थोड़ा विचार मंथन करना है, खोज करना है, फिर उसका हम प्रयोग करेंगे और फिर इसका हम अनुभव करेंगे, एंड दैट्स व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू डियर पेरेंट्स एंड टीचर्स हु आर वाचिंग दिस प्रोग्राम टू मेक अ स्मॉल चेंज, एंड द स्मॉल चेंज वी शुड ब्रिंग इट टुडे इन द वे वी कम्युनिकेट। आज से जब हम अपने बच्चों के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो एक छोटा सा हम परिवर्तन करें। और क्या परिवर्तन करना है? आज तक हम अपने स्टूडेंट्स को यह डायलॉग बोलते थे कि आई वॉन्ट यू टू बिकम सक्सेसफुल। मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में विजय बने, सफल बने। आज से हमें ये परिवर्तन करना है कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग देम टू बिकम सक्सेसफुल, वी शुड टेल देम माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर चिल्ड्रन, आई वॉन्ट यू टू बिकम पीसफुल, स्टेबल एंड हैप्पी। और जैसे ही हम ये इनपुट अपने स्टूडेंट्स को देते हैं तो हमारे बच्चे पता क्या करेंगे? आज तक वो गूगल में सर्च करते थे हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, जैसे ही हमारे छोटा सा परिवर्तन देखेंगे वो अपने गूगल में सर्च करेंगे हाउ टू बिकम पीसफुल, स्टेबल एंड देयरबाय हैप्पीनेस। द कोरोना वायरस हैज शेकन अस टू अवेकन अस टू दिस ब्यूटीफुल रियलिटी कि आज तक जो हम सफलता के पीछे भाग रहे थे, हमें मन में शांति, मन में स्थिरता, और ये जब आ जाता है तो जीवन अपने आप सुखमय बन जाता है और हम धीरे धीरे सफलता की तरफ चलने लगते हैं। और आज अपने मन को मास्टर करने के लिए हम तीन बातें देखेंगे। द फर्स्ट वन इज हाउ डू वी मास्टर द माइंड, नंबर टू हाउ डू वी मास्टर आवर इमोशंस, एंड नंबर थ्री एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउ डू वी मैनेज एंड मास्टर द सेल्फ। ये तीनों बातों को आज के हम सेशन में कवर करेंगे। पता है दोस्तों, पुराने ज़माने में जो शिक्षा प्रणाली होती थी ना, वो प्रकृति के बीच में होती थी। खुला आसमान है ना, धीमी धीमी ठंडी हवा बह रही है नदी के किनारे, और जब प्रकृति के बीच में बैठकर कुछ पढ़ाई करते हैं ना तो
हमारा जो मन है उसको बहुत प्यार से, बहुत दिल से उसको स्वीकार करता था। तो आज मैं आपको एक छोटा सा संदर्भ बताता हूँ। हम टीचर्स के लिए आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम अपने घर में बंद हैं और हमारे विद्यार्थी जो हैं अपने घर में बंद पड़े हैं। And what the methodology of pedagogy that we are using right now today is an online teaching. हम साइंस को, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं और ये अपने इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी चुनौतीपूर्ण ये है क्योंकि शायद हमारे विद्यार्थी हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी को समझते हैं, लेकिन एक ऑनलाइन टीचिंग कैसे करना है उसकी टेक्नोलॉजी आप और हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। लेकिन ये तो हम धीरे धीरे ये स्किल जो है हम ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे, लेकिन चैलेंज पता क्या आ रहा है आज हमको? उन दिनों को याद करिए जब हमारे क्लासरूम में 60 बच्चे होते थे और हम वहाँ पे प्रत्यक्ष उनके सामने खड़े होते थे और हम टीचर्स हमेशा स्टाफ रूम में यह डिस्कस करते थे कि बच्चे बिल्कुल एकाग्र नहीं हो रहे हैं, उनका मन इधर उधर भटक रहा है। नाउ जस्ट इमेजिन द सिचुएशन फॉर टुडे, जहाँ पर हमारे बच्चे जो हैं रूम के अंदर चारों तरफ गैजेट्स है, राइट, कोई उनको देख नहीं रहा है और ऐसे समय पर बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चा अपने मन को एकाग्र होकर उस बात को समझना जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस समय पर हम अपने मन को कैसे मास्टर करें? मुझे याद आता है जब मैं स्कूल में पढ़ता था, 7th या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, तो हमारी एक बहुत अच्छी टीचर थी, इतनी ब्रिलियंट टीचर थी और वाणी इतनी मधुर थी कि कुछ पूछो मत। तो टीचर का एक बहुत अच्छा संस्कार था, पढ़ाते पढ़ाते वो गीत गाती थी। एंड अ फेवरेट वन लाइन सॉन्ग वाज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। फिर पढ़ाना आरंभ करती थी, फिर वही गीत गाती थी, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। मुझे मैडम का गीत संगीत का प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगता था। मैं बैठकर गिनता रहता था कि आज मैडम ने ये गीत कितनी बार गाया। एग्जाम नज़दीक आ रहे थे, मैडम फुल स्पिरिट में थे, 1 डजन से ज़्यादा बार वही गीत गाया। तो मैंने खड़े होकर पूछा, मैडम कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? शी लुक्ड एट मी, स्टेयर्ड एट मी, स्माइल्ड एट मी एंड सेड, स्वामी डोंट आस्क क्वेश्चंस, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। कॉन्सेंट्रेशन क्या, ये तो बच्चों को सिखाया नहीं, एंड वी एक्सपेक्ट आवर किड्स टू कॉन्सेंट्रेट। मुझे याद आता है उस दिन जब मैं घर में गया तो मैंने अपने पापा से पूछा, पापा व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? मुझे पापा का चेहरा देखकर समझ में आ गया कि उनके लिए भी आउट ऑफ सिलेबस था। उन्हें मुझे देखकर कहा, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ध्यान। मैंने पूछा, पापा ध्यान क्या होता है? फोकस ऑन योर स्टडी स्वामी। तो मैंने पूछा, पापा फोकस कैसे करते हैं? एकाग्रता से पढ़ाई करो। तो मैंने पूछा, पापा एकाग्रता क्या होता है? कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। तो मैंने पापा से पूछा, पापा यही तो मैं पहले पूछ रहा था, और आप जो मुझे बता रहे थे ना पापा, उसको इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं, सिमिलर वर्ड्स। हिंदी में उसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं, राइट। मुझे याद आता है दूसरा दिन जब मैं क्लास में गया तो मेरी वो टीचर ने आकर सबसे पहले मुझे कहा, स्वामी yesterday you asked a very wonderful question. You asked what is concentration. Today I am going to tell you a story to explain what is concentration. तो मैंने I was very excited, मैंने कहा प्लीज़ बताइए मैडम। उन्होंने एक बहुत सुंदर कहानी सुनाई। पांडवास और कौरवास के जो गुरु जो थे ना, वो गुरु द्रोणाचार्य थे। तो एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को इसी तरह सुंदर प्रकृति के बीच में लेकर आए, और एक पेड़ था और पेड़ में एक पंछी थी। तो सभी शिष्यों को गुरुजी ने कहा, आपका लक्ष्य है उस पंछी के आँख। और फिर उन्होंने सबसे पूछा, अच्छा बताइए आपको क्या दिख रहा है? तो सभी शिष्यों ने कहा कि मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे उसके ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं, मुझे उसके पत्ते दिखाई दे रहे हैं, वो पंछी दिखाई दे रही है। उसमें सिर्फ एक शिष्य था जिसने बड़े ध्यान से गुरुजी को कहा कि गुरु मुझे सिर्फ उस पंछी की आँख दिखाई दे रही है। और फिर गुरु द्रोणाचार्य ने उनको कहा, यस अर्जुन हैज़ अंडरस्टूड व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता क्या है। और मेरी मैडम ने ये कहानी सुनाकर कहा, स्वामी दिस इज व्हाट वी मीन बाय कॉन्सेंट्रेशन। उस दिन वो क्लास ख़त्म होने के बाद जब मैं इंटरवल हुआ तो मैं क्लासरूम के बाहर आया, और वहाँ पे इतने सारे हमारे स्कूल कैंपस में वो पेड़ थे। तो मैंने एक पेड़ के सामने खड़े होकर देखा कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है। तो मुझे तो पेड़ दिखाई दे रहे थे, ब्रांचेस दिखाई दे रहे थे, पत्ते दिखाई दे रहे थे। मैं उस पेड़ को जाके ढूंढा जिसमें पंछी बैठी थी, तो मुझे पंछी भी दिखाई दे रहा था, बाकी सब भी दिखाई दे रहा था। तो मैं दौड़ कर आकर स्टाफ रूम में आया और उस मैडम को कहा, मैडम कैन यू प्लीज़ कम आउट फॉर सम टाइम,
व्हाट इज इट स्वामीनाथन? मैंने कहा मैडम 1 मिनट के लिए आप बाहर आइए, तुम ना मुझे बहुत परेशान करते हो। फिर भी मैडम मेरे साथ आई और मैं वो पेड़ के सामने खड़ा हुआ और मैडम को पूछा कि मैडम आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो मैडम ने कहा स्वामीनाथन सच अ स्टूपिड क्वेश्चन, पेड़ दिखाई दे रहा है। तो मैंने कहा मैडम मुझे भी वो पेड़ दिख रहा है, मुझे भी वो ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं, मुझे भी वो लीव्स दिखाई दे रही है, लेकिन आपने तो कहा था कि अर्जुन को सिर्फ उस पंछी की आंख दिखाई दे रही है। मीन्स मैं तो अर्जुन नहीं बना ना। एंड माई मैडम स्टार्टेड थिंकिंग फॉर अ मिनट एंड सेड स्वामी दैट्स अ वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन, यू ऑल्सो थिंक अबाउट इट। और फिर जाते जाते उन्होंने कहा कि अगर आपको इसका जवाब मिलता है तो प्लीज़ मेरे पास आकर मुझे इसका जवाब ज़रूर देना। उस दिन मैंने एक अच्छे शिक्षक की निशानी क्या होती है मैंने समझा। इट इज़ नॉट दैट वी टीचर्स नीड टू नो द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन, बट वॉट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई लर्न फ्रॉम माई वंडरफुल टीचर इज़ वी नीड टू बी हम्बल, वी नीड टू बी पोलाइट। हमें बहुत नम्रतापूर्वक इस खोज में चलना चाहिए। तो अर्जुन ने जब कहा कि मुझे सिर्फ उस पंछी के आंख दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है अर्जुन को उस एकाग्रता का रहस्य मालूम था। तो आज ज़रूरी ये है कि आज जो हम और हमारे विद्यार्थी जो साधनों के बीच में फंसे हुए हैं, इतने सारे टेक्नोलॉजी के बीच में हैं, दिस एंशिएंट नॉलेज एंड दिस एंशिएंट विजडम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस साल के बर्थडे में मेरे पापा ने मुझे एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया और गिफ्ट एक बहुत सुंदर किताब थी। उस किताब के फ्रंट लाइन पेज में स्वामी विवेकानंद का फ़ोटो था और उसमें लिखा था राजयोग। और मेरे पापा ने कहा स्वामी विवेकानंद वॉज नोन फॉर हिज पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और उन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद यूज्ड टू प्रैक्टिस अ टेक्निक विच इज़ कॉल्ड एज राजयोग। आप ये किताब पढ़िए तो शायद आपको एकाग्रता क्या है समझ में आ जाएगा। मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता था। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड मच ऑफ व्हाट इज़ राजयोग, लेकिन आज से 25 साल पहले आई हैड अ चांस टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज एट माउंट आबू। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये समझ करके कि ब्रह्मा कुमारीज की फैकल्टी ऑल्सो टीचर्स अस दिस टेक्निक ऑफ राजयोगा। तो दोस्तों राजयोग 2 शब्द से बना हुआ है, एक है राज और दूसरा है योग। चलिए इस यात्रा में हम बहुत सारे मन और भावनाओं को कैसे मैनेज करें उसके रहस्यों को हम जानेंगे। So friends, mastering the mind means understanding, learning and applying the technique of concentration. एकाग्रता को समझते हुए अपने जीवन में उसको अप्लाई करना। और कंसंट्रेशन सिर्फ विद्यार्थियों को या शिक्षकों को सिर्फ ज़रूरत नहीं है, जीवन के हर क्षेत्र में हमें एकाग्रता यूज़ करना पड़ता है। आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, आप अगर भोजन बना रहे हैं, और सफलता के किसी आयाम तक पहुंचने के लिए एकाग्रता बहुत बहुत ज़रूरत है। और अनफॉर्चुनेटली हम बच्चों को सब कुछ चीज़ सिखाते हैं। वी डाउनलोड सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन टू आवर स्टूडेंट्स, बट आई थिंक दिस टेक्निक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑट टू बी टॉट एट अ वेरी वेरी अर्ली एज। तो आज कॉन्सेंट्रेशन हम समझेंगे, उसके लिए एक बहुत सुंदर जो टेक्नोलॉजी है वो है राजयोग। और यहाँ पर हम राजयोग के द्वारा जो समझेंगे इट इज़ मास्टरिंग आवर इमोशंस। और इस राजयोग में सबसे पहले हमें समझना है कि ये मन क्या है। इनफैक्ट व्हाट इज माइंड? माइंड इज अ बंडल ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस। हम जो संकल्प करते हैं और संकल्पों के पीछे जो भावनाएं होती है, हमारे इमोशंस जो होते हैं, और किसी भी संकल्प में जब वो भावना जुड़ती है दैट बिकम्स एन एवरलास्टिंग काइंड ऑफ ए मेमोरी। वो हमारी स्मृति बन जाती है। इसलिए आज हम लोग सिर्फ इंटेलिजेंस की बात नहीं करते हैं, हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। अर्थात सिर्फ हम बुद्धिशाली नहीं बने, लेकिन भावनात्मक स्तर पर बुद्धिशाली कैसे बने। और आज के समय चारों तरफ जितना डर है, भय है, अनिश्चितता है, केओस, कंफ्यूजन, ऐसे समय पर शांति, प्रेम, स्थिरता, खुशी, आनंद के इमोशंस को समझना और जीवन में अप्लाई करना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन द प्रेजेंट टाइम मोर देन IQ व्हाट इज रिक्वायर्ड इज EQ, इमोशनल क्वोशेंट। एंड वी ऑल नो कि व्हाई डिड द शिफ्ट फ्रॉम IQ टू EQ टेक प्लेस। जैसे अगर आज एक विद्यार्थी एग्जाम लिखता है, एट द एंड ऑफ द 3 hour एग्जाम्स ही गेट्स 60% या 80%।
right? But the same student given the same type of questions the next day, his marks can increase from 60% to 80% to as high as 100%. इसका मतलब ये है कि IQ is not a fixed quantity. It's a variable fluctuating quantity and it depends upon a student's emotions. अर्थात जब वो विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में जाता है तो उसके इमोशंस कैसे हैं। अगर वो डर गया है, भय में है, स्ट्रेस में है, तो ऑटोमेटिकली द EQ ड्रिप्स डाउन एंड ऑटोमेटिकली द रिट्राइविंग पावर्स ऑटोमेटिकली कम्स डाउन। इसीलिए EQ बहुत बहुत ज़रूरत है। अब हमें समझना है कि हमारे इमोशंस कैसे हैं। EQ के आधार पर 3 प्रकार के इमोशंस होते हैं। एक है इमोशनली स्टेबल, फर्स्ट कंडीशन, दूसरा इमोशनली ओके, और तीसरे हैं हम होते हैं इमोशनली सेंसिटिव। आई रिपीट वंस अगेन, इमोशनली स्टेबल, इमोशनली ओके, और तीसरा होता है इमोशनली सेंसिटिव। तो हम और आप किस लेवल ऑफ EQ में हैं, ये समझना बहुत बहुत इजी है, और ये समझने के लिए कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो फ्रेंड्स ग्रुप का जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसमें आपके दोस्त जो व्हाट्सएप में क्या क्या है ना वो पोस्ट करते हैं और अपने क्या क्या वो मैसेजेस देते हैं, उस मैसेजेस को पढ़कर हम समझ सकते हैं कि हम लोग का EQ कैसा है और हमारे दोस्तों का EQ कैसा है। इसलिए मेडिटेशन इज़ अ मैकेनिज्म वेयर वी डोंट कम्युनिकेट विद आउटसाइड इन वर्ड्स, बट वी आर इन अ स्टेट ऑफ साइलेंस and we try to understand our own positive divine vibrations and emotions. और जब हम ये महसूस करने लगते हैं तो हम इमोशनली सेंसिटिव से इमोशनली ओके होकर we become emotionally powerful, wherein in a state of silence we are able to empower the students who are in front of us. So meditation is a 3-step process. It is sit, set and get. Sit मतलब एक जगह आप आराम से बैठिए। सेट मतलब अपने उस इनर फ्रीक्वेंसी को टच करिए ऑफ पीस, लव एंड हैप्पीनेस, और फिर जैसे ही आप उस फ्रीक्वेंसी को टच करेंगे, यू आर कनेक्टेड विद द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, द सुप्रीम ऑलमाइटी, हु इज एन ओशन ऑफ पीस, हु इज एन ओशन ऑफ लव, हु इज एन ओशन ऑफ हैप्पीनेस एंड सर्टेनली ऑफ स्ट्रेंथ. That what is exactly is the process of meditation.